जितनी भी सरकारें आई गई सबने बहुत बड़े लुभावने वादे किए कि सबको आवाज दिया जाएगा, लेकिन इन सारे बड़े वादों के बीच में जो जमीनी हकीकत है इन सारे आवासों की, जो मुफ्त में ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को दिए गए हैं, उनकी हालत बिल्कुल चिंताजनक है, बहुत ज्यादा चिंताजनक है। एक ही कमरे में यहां पर रहने के लिए लोग मजबूर है, जहां पर किचन और शौचालय एक ही जगह है समझिए, और यहां पर सारे नाले ऐसे खुले हुए हैं। काफी ज्यादा जो जिंदगी है वो यहां पर नरक सी बन गई है। कई जगह ऐसे सर्वे किए गए हैं, कई सर्वे पेंडिंग है, कई लिस्ट में इनके नाम आ गए हैं, लेकिन इनको आवाज अभी तक नहीं मिला। कई सारे वादे आज भी किए जा रहे हैं वोटिंग के दौरान इनके वोट मांगने के लिए कि इनको आवाज दिए जाएंगे, लेकिन उन वादों के बीच ये सारी जिंदगियां यहां कैसे अपना जीवन यापन कर रही है, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं और इस चीज की दस्तक आज हम देने वाले हैं। और कितना ये सरकारी कान हमें सुन पाएंगे आज, ये देखना बहुत आवश्यक होगा। किस तरह से आप लोग यहां पर कितने सालों से रह रहे हैं, ये घर सारे आप लोगों को सीएम आवास योजना के तहत बहुत साल पहले मिले थे। ये घरों की हालत आज मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, कई कई जगह छज्जे गिर रहे हैं, ये नरक में रहने बराबर है। क्या कहना चाहेंगे मैम? तो 20 साल हो गया है, यहाँ रहे 20 साल हो गया है और यहाँ सुविधा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको सुविधा नहीं चाहिए। सबसे पहले हमको घर चाहिए, जो कि घर घुसते साथ खत्म है। उसी में लेटरिन बाथरूम है, उसी में किचन है, उसी में रूम है। मेहमान आते हैं, कोई सुविधा हमको नहीं मिलता। ऊपर अगर जिसका दूसरी मंजिल का घर है, ऊपर काम करेंगे तो नीचे पूरा पानी बहता है। नीचे वाले को भी दिक्कत है, ऊपर वाले को दिक्कत है। इसमें आपसी में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, ये घर के नाम से होता है। तो हमको ये घर यहीं पर बना के देना है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको यहीं पर बना के ये घर मिलना चाहिए, क्योंकि हमको हमारा जो मौदापारा में घर था उसको हमको बोल के लाए थे कि ये घर हम आप लोग को यहाँ दे रहे हैं। हमको बिना देखे हमको ये घर दिए हैं, फिर भी हम गरीब है तो हमको यहाँ रहना पड़ा है। लेकिन अब उस समय हमारा दिमाग नहीं था तो हम यहाँ रहे हैं, लेकिन अब हमारा दिमाग आ गया तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, भले हमारा जान चले जाए। लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से नहीं जाएंगे कह रहे हैं। बहुत ज्यादा एक ही जगह सारा शौचालय भी है, एक ही कमरे में आपका किचन भी है, कैसे जीवन यापन होता है? छज्जे भी गिर रहे हैं, नाले इतने खुले हुए हैं। मैम बहुत हम लोग शिकायत करते हैं यहाँ। अभी जब वो पार्षद भी बने और यहाँ के जो विधायक भी हैं कि विधायक क्यों नहीं हमारे यहाँ के यहाँ मोतीलाल साहू है, वो एक दिन भी हमारे यहाँ मतलब बस्ती में झांकने नहीं आया है। और ना पार्षद कभी आया है कि कोई प्रॉब्लम लेके अगर उसको हम लोग कॉल भी करते हैं कि सर हमको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हाँ ठीक है बोलते फ़ोन काट देते हैं। मतलब आज तक दोनों हमको एक दिन भी यहाँ दिखे नहीं है और बहुत परेशान है यहाँ के लोग। क्या कर सकते हैं आप बताओ ना? जहाँ भी जाते हैं इनका हाँ बस बोलते, लेकिन कोई मतलब परेशानी का हल नहीं करते हैं। अभी कोई सर्वे हुआ था जिसमें आप लोगों से सारी जानकारी ली गई थी? हाँ मैम, सर्वे सब ब्लॉक लोग में हुआ था और मतलब ये बोला नहीं गया था कि आप लोग को घर देंगे, सिर्फ ये बोला था कि अभी सर्वे ही हो रहा है बस। अच्छा। और अभी तक हमको ना इन्फॉर्म किया गया है कि यहाँ घर मिलने वाला है, या ना हमको कोई कॉल आया है, ना कोई कुछ हमको बोला है कि यहाँ घर मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो जितने भी नाले खुले हुए हैं, मैं सबसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे रहने की स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय क्यों हो गई है? अब क्या बोले मैम, बोलने के लिए भी तो कुछ शब्द ही है। जो भी है सब सामने में दिख रहा है। हम लोग सरकार लोग सबके पास जाके इतने बार बोल चुके हैं, बस हो जाएगा हो जाएगा, अब बस इतने, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते लोग। सामने जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे, यहाँ पे तो रहने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 बिल्डिंग बन रही है, मेरे ख्याल से 70 घर होंगे। तो उसमें आप लोगों को शिफ्ट करने की बात हो रही है, या बोला गया वो घर आप लोग को दिया जाएगा जो 2 कमरे वाला है, और वो भी कितने साल से बन रहा है? जी नहीं, ये सब सिर्फ सपना दिखाया जा रहा है और सपने में हम जी रहे हैं। सपना दिखाने के लिए बस सरकार हमें सपना दिखाने के लिए इस जगह पर हमें कचरा जैसा रखी हुई है, क्योंकि हम कचरे समझते हैं। सरकार ने हमें कचरा समझ के रख लिया है। हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारी सुने और हमें कचरे जैसा ना रखे। हम यहाँ फिर बहुत साल हो गया, 20 साल हो गया लगभग, हमें सपना दिखाया जा रहा है कि यहाँ घर जो मिलने वाला है वो मिलेगा, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि सपना इसलिए पूरा नहीं हो सकता क्योंकि सरकारें जेब भर रही है अपनी सब, और कुछ नहीं मैं कहना चाहता, क्योंकि सरकार ही हमें सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं एक जानवर समझ के रख लिए है। यहाँ हम जानवर बन के नहीं आए हैं, यहाँ इंसान बनकर आए हैं और इंसान बन के रहना चाहते हैं। वोट जो जाता है सरकार को हमारे वजह से जाता है, तब वो जीतते हैं। पद बदलने के बाद में, वो पद से हटने के बाद भी वो सिर्फ अपने जेबें भरते हैं, लेकिन कभी भी हमारी गरीबों की सुनते नहीं है। वो गरीबी की सुने, मेरा ये चैनल से दरख्वास्त है। यहाँ पे गरीबों को इंसान नहीं समझा जा रहा है, जानवर जैसे यहाँ पर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं और भी लोगों से यहाँ बात करना चाहूंगी जो बात करना चाह रहे थे मुझसे। सब जगह का हमने गंदगी का फोटो ले लिया है। आप कहना क्या चाहेंगे सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को तो
बना रहे हैं, इस साल देंगे उस साल देंगे। एक जो पीछे मकान बना 15 साल हो गया, 15 साल में अभी कुछ नहीं बना है। फिर सुनाई में आया है कि यहाँ से भगाएंगे, तो क्या हम लोग ऐसे कीड़े मकोड़े यहाँ से पटक के वहाँ पटक दिए, यहाँ से पटक। अभी थोड़ा इंसान जमे हैं, यहाँ कमा खा रहे हैं। हाँ, कितना बड़ा मुश्किल से जमे हैं। अब फिर यही शिकायत आ रहा है कि यहाँ से भगाएंगे, फेंकेंगे, तो कहाँ जाएंगे बताओ हम लोग, छोटे छोटे बाल बच्चे लेके। ये एक कमरे में जीवन यापन कैसे होता है? कितने परिवार में कितने लोग हैं और एक कमरे में कितने लोग रहते हैं आप लोग? एक कमरे में फिर भी 5 फैमिली तो रहती ही रहती है। एक कमरे में 5? 8 भी हो जाते हैं, कई लोगों के घर में ज्यादा भी हैं। उसके अलावा जैसे मेहमान आते हैं तो बाहर गली में बैठाना पड़ता है। अगर कोई बाहर बैठा है तो ऊपर से छत गिर जाता है अचानक से, कोई निकल रहा है तो छत गिर रहा है, बहुत दिक्कत है। फिर उसको रिपेयरिंग कराना पड़ता है, पुट्टी लगाओ, ये करो, ऐसे कर करके इतने साल से काट रहे हैं मैम। और ये सब अपने पैसों से कराते हैं? से करना पड़ता है, कोई नहीं आता। हर बार आते हैं, 2-4 लोग झांकते हैं, ऐसे सर्वे करते हैं, फिर चले जाते हैं। हाँ, कुछ दिन बाद बात होगा, अब होगा, अब होगा, फिर कुछ दिन ढल जाएगा, फिर कुछ दिन बाद फिर कोई नया आएगा। ऐसे कर करके ही बस कट रहा है मैम। वोट आप देती हैं? आप वोट देती हैं? हर बार देती हैं 5 साल में? जितना भी इलेक्शन होता है सब में वोट देती हैं, लेकिन फिर यहाँ पर कोई सुविधा तो दे नहीं रहे, तो वोट क्यों? नहीं है यहाँ, तो वोट क्यों? बारिश में इतना पानी, अब गरीब लोग क्या करेंगे, बनाते हैं। देखिए, भाषा को हमें ध्यान से वो बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोग देखेंगे, तो भाषा पर नियंत्रण रखें अपना। ये बताइए, वोट देते हैं तो किस उम्मीद से देते हैं आप वोट? अब घर के बदला घर देगा करके कहीं। हाँ, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस हमको कमरा चाहिए। बदलेगी तो हमारा लाइफ बदलेगा, लाइफ बदलेगा तो हमारे बच्चे का भविष्य भी बदलेगा। हमारे बच्चे की भविष्य की हमारी चिंता होती है, इसलिए हम वोट देते हैं ताकि सरकार चेंज होए तो हमारा भविष्य भी चेंज होए। बस इसलिए हम उनको वोट देते हैं, इसलिए वोट नहीं देते। लेकिन यहाँ से, लेकिन बस सरकार बदलती है, आप लोग का भविष्य तो जो का त्यों है। आपसे भी बात करूंगी मैं। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो बहुत स्थिति खराब है। ये मैं कहना चाहता हूँ, एक बार घर देखो। सारे घर देख लिए अंकल हमने, सरकार से क्या चाहिए आपको, आप ये बताइए। मेरे घर में 8 व्यक्ति हैं। हाँ। 2 बार घर चाहिए। हाँ। ठीक है। हाँ। अब एक घर में 8 आदमी हैं। हाँ। कहाँ मैं सोऊंगी, कहाँ बहू सोएगी, कहाँ बेटी सोएगी। हाँ। ये मेरे आखिरी उम्मीद है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब क्या बोलूँगा उसको, क्या निकल दिया, दे दिया। एक घर में 8 परिवार नहीं रह सकते। हाँ। 2-3 पलंग सोते, 6 नीचे सोते हैं। खाना कहाँ बनाएगी, बहू कहाँ सोएगी, बेटा कहाँ सोएगी। बहुत बड़े बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। एक कमरे में कम से कम 5 से 8 लोग रहते हैं और उसके बावजूद बहुत ज्यादा यहाँ पे जो दयनीय स्थिति है, जैसा मैं आपको शुरुआत में बता रही थी कि यहाँ पर बिल्कुल एक नरक जैसा दिखता है यहाँ का जीवन। नरक में जीवन कैसा होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा जो जीवन यहाँ पर लोग व्यतीत कर रहे हैं बिल्कुल वैसा होगा। ये बहुत साफ है कि बहुत सारे लुभावने वादे करके इनके वोट हर बार लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। सरकारों में काफी परिवर्तन आ जाता है, उनके जेबें भर जाती है, उनकी लाइफस्टाइल बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो गरीब लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उनका जीवन जो का त्यों रहता है। अब सरकार कितना सुनेगी, इस रिपोर्ट को कितना देखेगी और इसके बाद कितना परिवर्तन इनके जीवन में आएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, रायपुर छत्तीसगढ़ से आज तक।